बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहराए दस्तूर से बराह रास्त मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ डिटेल्स आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो कि इस वक्त अमेरिका के ऑफिशियल दौरे पर मौजूद हैं, उनकी एक तस्वीर जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। और इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की एक ऑफिशियल से जो है वो वहाँ पर मुलाकात हुई है। लेकिन इस मुलाकात के दौरान जनरल बाजवा साहब ने जो फ़ौजी वर्दी है वो नहीं पहनी, बल्कि नॉर्मल जो सूट है जिसमें पेंट कोट टाई शर्ट जो है ये उन्होंने पहना हुआ है। और इस तस्वीर को और इस ड्रेसिंग को रिलेट किया जा रहा है कि जिस तरीके से जनरल बाजवा साहब की जब एक मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में उन्होंने जो टोपी थी वो नहीं पहनी थी, तो इसका मतलब ये बताया जा रहा था कि क्योंकि वो इमरान खान साहब को सल्यूट नहीं करना चाहते तो इस वजह से उन्होंने जो टोपी है वो उतार दी। तो ये एक जेस्चर के तौर पर इस तरह से शो किया जाता है और इसी को इससे रिलेट किया जा रहा है कि सूट पहनने का जो मकसद है या जो वर्दी थी वो इस वजह से नहीं पहनी जा रही। इसमें एक पैगाम है कि शायद वो 29 नवंबर को जो उनकी रिटायरमेंट की डेट है उसमें वो रिटायर हो जाएंगे और अगर उनको तोसी भी दी जाती है तो वो नहीं लेंगे। एक तो इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल आपके सामने मैं रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक तीर से दो शिकार इस वक्त किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब के अगेंस्ट आर्टिकल 6, मरीम नवाज़ की लंदन रवानगी और नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी से रिलेटेड कुछ अहम तफसीलात हैं, ये मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले एक बड़ी ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। शहबाज गिल साहब जिन्हें कुछ रोज़ कबल ही जो ज़मानत थी वो मिली, उस ज़मानत के अगेंस्ट जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है, यानी कि ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त शहबाज गिल साहब की। शहबाज गिल साहब खैर थाने में भी रहे, वहाँ पर जो टॉर्चर के हवाले से डिटेल सामने आती रही वो ख़ुद भी बताते रहे कि किस तरीके से उनके साथ क्या सलूक किया जाता रहा। लेकिन बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें जो ज़मानत है वो मिली। लेकिन ये ज़मानत अब इधर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुई है और दरख्वास्त ये की गई है कि शहबाज गिल साहब की ज़मानत जो है वो मनसूख की जाए। तो बहरहाल ये दरख्वास्त अभी दायर हुई है, इसके ऊपर जो डायरी नंबर होता है प्रोसेस के बाद फिर बाकायदा समाअत के लिए मुलतवी होगी, तो इसमें मज़ीद जो अपडेट होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहिबा का जो पासपोर्ट वापसी वाला मामला था, इस पर भी हाई कोर्ट से एक बड़ी ख़बर है, लाहौर हाई कोर्ट से, और वो ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा को उनका जो पासपोर्ट है वो वापस दे दिया गया है। यानी कि जो इसमें समाअत हुई आज, उसमें नैब की जानिब से जब उनसे पूछा गया कि पासपोर्ट के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है, तो चूँकि पिछली समाअत में भी वो ये कह चुके थे कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है अगर मरीम नवाज़ साहिबा को बेशक दे दिया जाए पासपोर्ट वापस, तो बहरहाल आज भी उनका यही जवाब था। और जिस बेंच ने समाअत की, एट द एंड उनकी जानिब से हुक्म आया और मरीम नवाज़ साहिबा को पासपोर्ट वापसी का जो हुक्म है वो सामने आया और मरीम नवाज़ को पासपोर्ट वापस दे दिया गया है। अब इसमें NRO 2 जो इन्होंने ख़ुद को दिया है उस पर जो अमल तेज़ी से जारी है, इसमें यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा का पहले तो वो केस से बरी होगी, ज़ाहिर सी बात है, कोई चीज़ नहीं है तो अदालत ने उन्हें बरी करना है, चूँकि नैब में तरमीम उस लॉ में की गई है। तो बहरहाल अब मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो लंदन रवाना होंगी और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मरहला है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी है वो होगी और फिर उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसके बाद सबको मौका दिया जाएगा और फिर इलेक्शंस के हवाले से जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। बहरहाल मरीम नवाज़ साहिबा को एक दूसरे नंबर पर ये खबर थी कि उनको भी पासपोर्ट वापस मिल चुका है। तीसरे नंबर पर नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौरे के हवाले से मैं आपको तफसीलात बताता चलूँ। तो जनरल बाजवा साहब का ये अमेरिका का दौरा था और अमेरिका के दौरे के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये जो मुलाकात की है कि जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कॉल्ड ऑन जनरल बीरेम, ये अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती होगी तो एडजस्ट कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री एडवाइज़र टू सेक्रेटरी जनरल ड्यूरिंग एन ऑफिशियल विज़िट टू यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, तो ये नाज़रीन बेसिकली आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद एक तस्वीर जो है वो सामने आती है और इस तस्वीर के बाद, बल्कि इस तस्वीर में ये देखा जा सकता है कि इसमें जो मुलाकात हुई है जनरल बाजवा साहब की, उसमें उन्होंने फ़ौजी वर्दी नहीं पहनी हुई और वो नॉर्मल सूट में जो पेंट कोट है उसमें मौजूद है, पेंट कोट टाई शर्ट जो है वो उन्होंने पहनी हुई है। तो इस पर नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा तबसरे जो है वो किए जा रहे हैं और इसमें यह कहा जा रहा है
कि जिस तरह से वो टोपी वाला मामला था वो भी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा उठा था, और यहाँ तक बल्कि बातें कही गई कि आर्मी चीफ साहब चूँकि अगर सल्यूट नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने टोपी नहीं पहनी थी, और वो उनकी इमरान खान साहब से कोई नाराज़गी थी, तो इसलिए फिर बाद में इमरान खान साहब जो थे वो भी खैर इक़्तिदार से चले भी गए। लेकिन अब ये जो सूट वाला मामला है इस पर यह कहा जा रहा है कि ये एक जेस्टर है, और जेस्टर ये है कि क्योंकि अब वो रिटायर होने जा रहे हैं और उन्होंने मज़ीद कोई तोसी नहीं लेनी और अपनी मुकर्रा मुद्दत के ऊपर, अपनी डेट के ऊपर वो रिटायर हो जाएंगे, और इसलिए जेस्टर के तौर पर ये एक जो पैगाम है वो भी दिया गया और एक जेस्टर जो है वो शो किया जा रहा है। बहरहाल इस हवाले से एक बात पहले से ही वाज़े थी, जो कि बयान भी ऑन रिकॉर्ड पर है, और जिसमें डीजी जो ISPR हैं उनकी जानिब से कहा गया था कि अगर उन्हें तोसी ऑफ़र भी की गई तो तब भी वो तोसी नहीं लेंगे, और वो अपनी मुकर्रा मुद्दत के ऊपर जो वक्त है, जो डेट है 29 नवंबर की, उस टाइम वो रिटायर हो जाएंगे। तो बहरहाल ये चीज़ ऑलरेडी मौजूद भी थी, लेकिन अगर इसके ज़रिए से भी, तस्वीर के ज़रिए भी ये पैगाम दिया गया है तो इसमें ये होगा कि बहुत सारे लोगों के लिए पैगाम होगा। जिस तरह से इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए उन्हें 2-3 महीने के लिए तोसी दे दी जाए, इलेक्शंस हो जाएँ, फिर जो नया वज़ीर-ए-आज़म हो जिसे अवामी मैंडेट हो तो वो आकर आर्मी चीफ की तो जो तैनाती है वो करे। तो इससे ये चीज़ ली जा सकती है कि नया आर्मी चीफ जो है वो अपने टाइम पर तैनात होगा, और वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त जो होगा, और अभी चूँकि हुकूमत इस मूड में भी नहीं लग रही कि वो जल्दी से इलेक्शंस अनाउंस कर दें या निगरान सेटअप जो है वो ले आए, तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब ही नए आर्मी चीफ़ की जो तैनाती हैं वो करने जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि अगर जनरल बाजवा साहब रिटायर होते हैं और फिर इलेक्शंस नहीं हो रही या निगरान सेटअप उस वक्त नहीं आ रहा, तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती करेंगे, और फिर जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों से चल रही थी कि मार्च में इलेक्शंस कराए जाएंगे आर्मी चीफ़ की तैनाती के बाद, यानी कि नवंबर में तैनाती होगी, और फिर उसके बाद निगरान सेटअप, और फिर उसके बाद जो नए आर्मी चीफ़ होंगे, और फिर उसी दौरान जो इलेक्शंस हैं यानी कि मार्च में वो करवाए जाएंगे। तो बहरहाल एक अगर ये जेस्टर है तो इस हवाले से चीज़ें जो है वो शो की जा चुकी हैं। आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब के अगेंस्ट आर्टिकल 6 के हवाले से इस वक्त जो है वो बड़ी ख्वाहिश है कुछ लोगों की कि जो साइफ़र वाला मामला है, इस मामले को लेकर इमरान खान साहब के अगेंस्ट आर्टिकल 6 जो है वो लगाया जाए, और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत इमरान खान साहब को जो सज़ा है वो दिलवाई जाए। बल्कि ये जो मुकदमा और यहाँ तक जो वारंट हैं वो भी इस हवाले से इमरान खान साहब के जो जारी थे वो किए गए थे, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पाया। अगले दिन इमरान खान साहब ने इसमें जो ज़मानत थी वो भी हासिल कर ली। लेकिन एक तरफ यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस हवाले से भी तज्ज़िया पेश किया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अब दोनों साइड से फंस चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जल्दी से इलेक्शंस की जो अनाउंसमेंट है वो की जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च ले आएंगे, और फिर उसके बाद जिस तरह से KP, पंजाब, गिलगित, कश्मीर में उनकी हुकूमतें हैं, तो लॉन्ग मार्च इस मरतबा उनका रोका नहीं जा सकता। तो एक तो ये है, और दूसरे नंबर पर जो मौजूदा हुकूमत है वो भी इस वक्त हुकूमत से हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अगर आप हमें लेकर आए थे तो हम इसलिए तो नहीं आए थे कि सारे फ़ैसले कर लें और उस वक्त इलेक्शन में चले जाएं कि जब बिल्कुल ही अवाम हमारे ख़िलाफ़ है, और अगर हम अब इलेक्शंस में जाते हैं तो हम तो बिल्कुल इक़्तिदार में नहीं आ सकते, तो इसलिए अब हम इलेक्शंस अपने टाइम पर करवाएंगे, अभी नहीं करवाएंगे। तो दूसरी तरफ उनकी जानिब से भी ये चीज़ सामने आ रही है। तो अब नाज़रीन ये तज्ज़िया दिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक मुश्किल वक्त भी है और मुश्किल फ़ैसले भी यहाँ पर किए जाने हैं कि आया वो अब यहाँ पर क्या करेगी कि एक तरफ तो इमरान खान साहब खड़े हो गए और दूसरी तरफ जो हुकूमत है उनकी तरफ से भी जो चीज़ें हैं वो इस तरह से सामने आ रही हैं। लेकिन नाज़रीन ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि मार्च में इलेक्शंस होंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा जान नज़र आ रही है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को इस तरह से मना लिया जाता है कि ठीक है आर्मी चीफ़ की तैनाती उन्हें करने दें, वो तैनाती करके निगरान सेटअप लेंगे और फिर उसके बाद मार्च में इलेक्शंस होंगे। लेकिन अभी तक जो इमरान खान साहब का मूड है, ख़ास तौर पर कुछ 2-3 जलसों में आप इमरान खान साहब की तकरीरें उठा के देख लें तो इमरान खान साहब का मूड बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो किसी तरीके से इस चीज़ के ऊपर एग्री हों, बल्कि बाखबर ज़राए यहाँ तक भी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की एक तो मुलाकात हुई थी जो सदर आरिफ अलवी साहब की ख्वाहिशें थी, लेकिन उसके बाद भी एक और मुलाकात हुई है और फिर उसके बाद इमरान खान साहब जिस तरीके से एग्रेसिव मूड में आए हैं और लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर नाज़रीन जो इस्टेब्लिशमेंट है
वो दोनों तरफ से इस वक्त फंस भी चुकी है और मुश्किल टाइम इस वक्त उनके ऊपर भी आने जा रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब इसी हफ्ते लॉन्ग मार्च की जो अनाउंसमेंट है या लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो देने जा रहे हैं और अक्टूबर के एंड या तीसरे हफ्ते में जो कॉल है वो मुतवक्का तौर पर लॉन्ग मार्च की दी जाएगी। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।